हाय गाइस, वेलकम ऑन माय चैनल। और ये देख रहे हैं आप, ये गिटार है और आजकल कुछ नया सीखने की कोशिश है। तो आप भी चाहें तो संगीत शिक्षण हिंदी पर आकर संगीत सीख सकते हैं, गिटार सीख सकते हैं, आप गायन सीख सकते हैं, तो आप हारमोनियम सीख सकते हैं, तबला सीख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप भी सीख सकते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहला सवाल यही है, कैसे हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इस वीडियो को जैसे ही शुरू करेंगे कि आप लोग कैसे हैं। आपका जवाब सुनने के बाद लास्ट में बताऊंगी कि इसका जवाब, असली जवाब क्या होना चाहिए, और कमेंट में आपको रिप्लाई भी दूंगी कि इस जवाब सवाल का क्या जवाब होना चाहिए कि कैसे हैं आप, लिखिएगा जरूर। तो चलिए, आज मैं एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच और कोशिश रहेगी कि कंटिन्यू रखूं। देखिए, आज मैंने छोटे बच्चों की तरह पोनी टेल की हुई है, मेरे बाल थोड़े अनबैलेंस हो चुके हैं, आईब्रोज भी हो गई क्योंकि काफ़ी दिन से घर से बाहर नहीं निकली और घर पर ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ऑब्वियसली। एक बार फिर जो ओमिक्रॉन आ गया है तो जा नहीं सकते इधर उधर, तो मैंने सोचा चलो बाल बांध लेते हैं। और वैसे भी आप जानते ही हैं कि मैं कौन हूँ बताने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना मेकअप करना या इतना सज सवर के बैठने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम हैं आपको अच्छी सी नॉलेज दे रहे हैं। तो आज से हम शुरू करेंगे रेडियो के बारे में बहुत सारी बातें कि रेडियो क्या है, रेडियो का प्रसारण कब हुआ, उच्चारण तकनीक क्या है, कितने तरह के रेडियोस हैं, रेडियो को कैसे समझें। रेडियो के बारे में मैं आपको एक एक चीज़ बताती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगी आज रेडियो के बारे में आज से। जैसे कि रेडियो का इतिहास, रेडियो की विकास यात्रा, बहुत सारी तिथियाँ यानी डेट्स, फिर विविध भारती क्या है, विदेश प्रसारण क्या है, और एफएम चैनल क्या होते हैं, आकाशवाणी के लिए कौन कौन से नियम और आचार संहिता लागू की जाती है, चुनाव में रेडियो का क्या हिस्सा होता है क्योंकि चुनाव ऑब्वियसली चल रहे हैं, फिर उच्चारण, शब्द, आवाज़ का उतार चढ़ाव, आवाज़ को सुधारने का अभ्यास, टंग ट्विस्टर्स, हिंदी उर्दू शब्दों का क्या महत्व होता है ना, और उर्दू शायरी, रेडियो में भाषा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप बताने वाली हूँ। लेकिन वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक एक वीडियो मैं डेली आपको दूंगी। तो इसके बाद कम्युनिटी रेडियो क्या होता है ना, शैक्षणिक रेडियो क्या होता है, इंटरनेट रेडियो क्या होता है, आकाशवाणी पे किस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं प्रसारित, फिर प्राइवेट स्टेशंस क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, इसकी पूरी जानकारी देंगे। पॉडकास्ट क्या होता है, यानी कि ये पूरे एपिसोड्स बनेंगे और आप मान के चलिए कि ये एपिसोड्स जो होंगे वो बहुत सारे होंगे, करीब करीब 100 से ऊपर के एपिसोड्स जाएंगे ये। तो प्लीज़ इस एपिसोड को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, इसका हिस्सा बने रहिएगा। और थोड़ी बहुत अगर बातचीत करने में भूल चूक हो जाए, एडिटिंग अच्छी ना हो, तो प्लीज़ अवॉइड करिए क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एडिटिंग, सॉरी देखा गड़बड़ हो गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एजुकेशन, नॉलेज। एडिटिंग का पार्ट इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैं कर नहीं पाती हूँ। देखिए, मैं एडिटिंग करूँगी तो मेरा बहुत सारा टाइम लॉस्ट हो जाएगा और मैं बहुत सारी टाइम को लॉस्ट करना नहीं चाहती हूँ। सो एडिटिंग से बेटर ये है कि बनाओ और डालो और आपको नॉलेज दो, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियो के प्रेजेंटर्स कैसे काम करते हैं, आकाशवाणी में प्रेजेंटर्स कैसे काम करते हैं, रेडियो जॉकीज क्या होते हैं, रेडियो की विशेषताएं क्या होती हैं, बहुत सारी टॉपिक मैं यहाँ पर आज आपको बताने वाली हूँ। और प्रसार भारती के नियम क्या हैं, उनके रूल्स क्या हैं, और ये जॉब है या नहीं है, कैसे आप इसको करेंगे, कैसे आप इसको पाएंगे। तो इतनी सारी अच्छी अच्छी नॉलेज मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ कि जिसे आप देखेंगे ना, तो सुनेंगे ना, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो 100 एपिसोड से ज़्यादा के एपिसोड्स अगर आप देख लेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। और ये सारे 100 एपिसोड मैं कोशिश करूँगी कि एक ही महीने में आपको प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। तो पर डे 1 या 2 वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी मैं जो शेर व शायरी या जो कहानी के अंदाज पढ़ती हूँ, प्लीज़ उसको भी शेयर करते रहा कीजिए क्योंकि रेडियो में आपको वो भी पढ़ना है। इसके अलावा वॉइस ओवर की अगर बात करें तो वॉइस ओवर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रेडियो की बात करते हैं तो रेडियो में भी वॉइस ओवर ही एक तरह से होता है, हमें आवाज़ से ही खेलना होता है वहाँ पर भी। बस ये है कि वो हमारा एक जॉब की तरह कह लीजिए, हम किसी जगह जाते हैं, जॉब मिलती है, हम काम करते हैं, पैसा लेते हैं, वापस आते हैं। अब वॉइस ओवर की बात कर देते हैं। वॉइस ओवर में हम
आजकल यूट्यूब, फेसबुक, एंकर, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, खबरी, जहाँ पर अपनी आप आवाज़ के थ्रू रिकॉर्डिंग करते हैं और अपना बनाया हुआ कंटेंट वहाँ अपलोड करते हैं। अब जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये किसी कंपनी के लिए वैसे नहीं है, ना मुझे कोई डायरेक्ट पे कर रहा है, मैं केवल एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। अगर ये चलेगी, लोगों को पसंद आएगी तो शायद इस पर कुछ मिले, नहीं तो नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, लोगों तक एक अच्छी नॉलेज हम पहुँचा सकते हैं, धीरे धीरे ग्रो करेंगे, मेहनत करेंगे तो ऑनलाइन काम करने के लिए आजकल जो लोग यूज़ करते हैं उसे वॉइस ओवर कहते हैं, और उसे आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो वो समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो में जॉब मिलेगी तो ही करूँगा, तो ही करूँगी, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर जगह वहाँ जॉब नहीं मिल रही है। तो अभी इन एपिसोड्स में आपको यही हम सब समझाएंगे कि कैसे ये सब कुछ होगा। तो चलिए रेडियो का इतिहास यहाँ से शुरू करते हैं। तो मैं एक्चुअली मेरे पास एक बुक है और मैं उस बुक के साथ ही आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जो है वो पढ़नी पड़ती हैं, हर चीज़ हमारे दिमाग में नहीं है और बिना पढ़े हमें कुछ आता नहीं है। तो इस किताब के अनुसार बहुत सरल शब्दों में समझाऊंगी, क्योंकि किताब में बहुत टफ हिंदी लिखी होती है। तो ये है कि रेडियो में वक्त के हिसाब से काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, और किसी को नहीं पता था कि रेडियो एक दिन एक छोर से दूसरे छोर तक बहुत ही तेज गति से पहुंच जाएगा। और जैसे जैसे रेडियो ने अपनी गति बदली है दोस्तों, वैसे ही वैसे दुनिया के हर गांव, शहर, हर क्षेत्र में रेडियो जो है पहुंच चुका है। हालांकि कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां टीवी नहीं पहुंची है, वहां रेडियो ने अपनी पहुंच बना रखी है। और रेडियो के बाद टीवी के आने से ऐसा लगा कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है कि जब रेडियो चल रहा था एक ज़माने में, उसके बाद जब टीवी का इजाद हुआ, जब टीवी आई तो ऐसा लगा लोगों को कि अब रेडियो लोग नहीं सुनेंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि रेडियो को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, ट्रांजिस्टर को कहीं भी ले जा सकते हैं। आप घूम रहे हैं तो रख सकते हैं, आप टहल रहे हैं तो रख सकते हैं, आप छत पर ले जा सकते हैं, मगर आप टीवी को नहीं ले जा सकते। इसलिए रेडियो की महत्वता कभी कम नहीं हुई। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, जो विश्व में रेडियो का स्वरूप था पहले, वो आज, पहले ऐसा नहीं था। आज मतलब जो रेडियो का स्वरूप बन गया है वो एक ज़माने में नहीं था, क्योंकि ये डेवलपमेंट है रेडियो का। धीरे धीरे रेडियो इस लेवल पर आया है कि वो बदल चुका है। अपने इस प्रगतिशील रास्ते में इसने कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। 19वीं शताब्दी में दुनिया के वैज्ञानिक नित नई खोजों के लिए अलग अलग प्रयोग भी इसमें करते रहे हैं। इटली के एक वैज्ञानिक गुगलीमो मार्कोनी ने इस दिशा में गंभीरतापूर्वक कदम उठाया। गुगलीनो मार्कोनी ने इस पर एक अच्छा सा स्टेप लिया था। उन्होंने 1895 में, डेट याद रखिए, 1895 में उन्होंने बेतार संदेश को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हर्ट्ज़ तरंगों को प्रसारित करके सुना। डॉक्टर लीडी फॉरेस्ट ने वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया, जिससे ध्वनि प्रसारण संभव हो सका। तो 1895 से लेकर 1920 तक गुगलीमो मार्किनो रेडियो के विकास की यात्रा को लेकर वो प्रयोग कर ही रहे थे। मतलब वो चाह रहे थे कि इस तरह की एक ध्वनि तरंग उठे जो आवाज के जरिए यहां बैठे व्यक्ति से दूर बैठे व्यक्ति तक भी पहुंच जाए। तो बता दें कि अमेरिका में सबसे पहले वायरलेस रेडियो की संज्ञा 1912 में दी गई। सरकार से मान्यता प्राप्त रेडियो स्टेशन 15 सितंबर 1921 को स्थापित किया गया। 14 नवंबर 1922 को लंदन में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग की स्थापना की गई। तो मार्कोनी के सहयोग और निर्देशन में वहां धीरे धीरे नियमित रूप से रेडियो के प्रोग्राम शुरू कर दिए गए। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि 1895 से ये सफर शुरू हुआ था, जो कि 1922 14 नवंबर तक चला और काफी अच्छा सक्सेसफुल रहा। तो दुनिया में रेडियो का पहला नियमित प्रसारण केंद्र 1920 में पीट्सबर्ग अमेरिका में शुरू किया गया। ऑब्वियसली ये सारी चीजें विदेशों से ही आई हैं। यहाँ पर जो प्रोग्राम किए जाते थे वो काफी लोकप्रिय हो रहे थे, और ऐसे में 1921 में अमेरिका में ऐसे 8 और प्रसारण केंद्र शुरू कर दिए गए। इंग्लैंड में पहला रेडियो प्रसारण 1920 में मार्कोनी कंपनी द्वारा चैम्सफोर्ड से किया गया, और 1922 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई, जो आज बीबीसी के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, जैसे हम बीबीसी कहते हैं, वो 1922 में शुरू हुआ था, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। ओके, तो अब महत्वपूर्ण तिथियां जान लेते हैं रेडियो से जुड़ी हुई। 1864 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का चुंबकीय विद्युत तरंगों का सिद्धांत रेडियो तरंगों के विकास का आधार रहा है। 1877 में फ्रांस के चार्ल्स स्ट्रोम और अमेरिका के थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा सिलेंडर और डिस्क पर
ध्वनि के ध्वनियांकन का विवरण डाला गया, मतलब ऑब्वियसली ध्वनि और सिलेंडर के द्वारा निकाला गया। 1878 में थॉमस और एडिसन द्वारा डिस्क और सिलेंडर रिकॉर्डिंग तकनीक का पेटेंट कराया गया। उन्हें लग रहा था कि अब ये पेटेंट करा लेना चाहिए। 1888 में जर्मन वैज्ञानिक हेनरिक हर्ट्ज ने कम दूरी पर तरंगे भेजने और प्राप्त करने में सफलता हासिल की। 1888 में एमिल बर्लिनर ने पहली बार फोनोग्राम का प्रदर्शन किया। 1888 में ही आबरलिन स्मिथ द्वारा चुंबकीय ध्वन्यांकन मूल अवधारणा प्रस्तुत की गई और 1889 में डेनमार्क के पॉल्सन ने चुंबकीय रिकॉर्डर को पेटेंट कराया। देखा, मैंने कहा था ना इसमें काफी टफ हिंदी लिखी हुई है। 1895 में मार्कोनी द्वारा बेतार का पहला प्रदर्शन या प्रयोग किया गया। फिर मार्कोनी ने ही 1901 में लंबी दूरी तक, जी हाँ, यानी कि यहाँ बैठकर बहुत दूर तक अपनी आवाज को, संदेश को भेजने का सफल प्रयोग कर लिया था। फिर इलेक्ट्रॉन ट्यूब का विकास हुआ फ्लेमिंग द्वारा 1905 में। 1906 में पहली बार मानवीय स्वर का प्रसारण किया गया। मतलब जैसे कि आरजे या प्रेजेंटर्स जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह बहुत सारी ऐसी डेट्स हैं। अगर आप ये बुक खरीदना चाहेंगे, रेडियो प्रसारण और उच्चारण तकनीक, तो आप इसे खरीद सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारी डिटेल मिलेगी। तो मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ। अब नेक्स्ट इसका वीडियो बनेगा कि भारत में रेडियो की विकास यात्रा। तो अभी तो मैंने आपको बताया कि रेडियो का इतिहास क्या था, उसकी और भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसको जानने के लिए दोस्तों, अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसमें आपको रेडियो से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। अब दूसरा वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी रेडियो की विकास यात्रा, ठीक है। तो वीडियो आप जरूर देखिएगा और इंतजार कीजिए हमारे दूसरे एपिसोड का, रेडियो की विकास यात्रा का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर। ओके, सवाल, कैसे हैं आप लोग? इस सवाल का जवाब आप लोगों ने क्या दिया, मैं बताती हूँ इसका सही आंसर क्या होगा। इसका होगा, आपको बिल्कुल नहीं कहना मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ, ओके हूँ। ऑब्वियसली आपने ज्यादातर यही लिखा होगा, है ना। आई एम गुड, ओके, सो चल रहा है। तो गाइज इसका सही जवाब है माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। तो इस तरह के जवाब आपको देने हैं ताकि आप अपने आप को एनर्जेटिक रखें, ओके, क्रिएटिव रखें। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है एक इंसान के लिए कि उसे अपने थॉट्स को कैसे वो करना है। तो चलिए मिलते हैं। आपका जवाब हमारे जवाब से मिला या नहीं मिला, ये भी कमेंट में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, रेडियो की विकास यात्रा में। बाय।